नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे सत्य धार्मिक ज्ञान पर। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। भारत में हिंदू धर्म ग्रंथों को पौराणिक ग्रंथों और शास्त्र आदि के अनुसार हर महीने कोई न कोई उपवास, कोई न कोई त्योहार या संस्कार आदि आता ही रहता है। परंतु कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को जो व्रत किया जाता है उसका सुहाग इन स्त्रियों के लिए बहुत अधिक महत्व होता है। दरअसल इस दिन को करवा चौथ का व्रत किया जाता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार समझा जाता है कि जो 11 जोड़े इस व्रत को रखती हैं तो उनमें दूसरे के लिए सबसे ज्यादा मोहब्बत को भी है। करवा चौथ का व्रत प्यार का चिन्ह भी समझा गया है। यह न सिर्फ पति की उम्र बढ़ाता है बल्कि यह प्यार को दोनों के बीच कई गुना बढ़ा देता है। यह ही नहीं होता अपितु इसमें प्यार भी छुपा होता है। यह व्रत सच्चे प्यार को दर्शाता है। दोस्तों को सच्चे प्यार की निशानी मानी जाती है। दोनों के बीच एक रिश्ता ऐसा जुड़ जाता है जैसे मानो प्रकृति आपस में बातें कर रही हो, जैसे धरती और अंबर, जैसे सागर और नदी का मिलन होता है। उसी तरह प्यारे जोड़ों के लिए आपस में प्यार समर्पण करने का विशेष दिन समझा जाता है, विशेष प्रार्थना आदि समझा जाता है। करवा चौथ का व्रत पति पत्नी दोनों को मिलकर करना चाहिए। यदि किसी कारण वश पति न कर पाए तो पत्नी को करना चाहिए। पत्नी यदि तो पति को पत्नी के लिए आत्मसमर्पण हेतु व्रत आदि करना चाहिए। ऐसे में भगवान शिव और मां पार्वती अत्यंत आश्चर्यजनक रूप से प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, समझा जाता है कि जिससे जीवन सुखद होने लगता है। हालांकि पूरे साल में हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोग बड़े धूमधाम से इस त्योहार को मनाते हैं, परंतु उत्तर भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आदि में इस दिन अलग ही नजारा होता है। करवा चौथ के दिन को जन्मदिन में कथाओं में दौर चलता है तो दूसरी ओर दिन ढलते ही विवाहिताओं की नजरें चांद के दीदार के लिए बेताब हो जाती हैं। निकलने के पश्चात घरों की छतों का नजारा भी देखने लायक होता है। जय माता पार्वती, क्योंकि यह व्रत माता पार्वती को समर्पित होता है। जब आप कमेंट में माता पार्वती लिखते हैं तो इससे आपकी मर्जी की आयु बढ़ेगी तथा पत्नी की आयु बढ़ेगी। करवा चौथ पर आपको लाभ। दोस्तों, दरअसल सारा दिन पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखने की आज आसमान के चमकते चांद मारकर अपनी जान के हाथों से निवाला खाकर अपना व्रत करवा चौथ का सुबह सूर्योदय से पहले ही 4 बजे के पश्चात शुरू हो जाता है और रात को चंद्र दर्शन के पश्चात खोला जाता है। इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान श्री गणेश की पूजा की जाती है और करवा चौथ व्रत की कथा सुनी जाती है। मान्यता है कि विवाह उपरांत 12 है या 16 साल तक लगातार इस व्रत को किया जाता है। दोस्तों, परंतु इच्छा अनुसार जीवन भर भी विवाहिता इसको रख सकती है। समझा जाता है कि अपने पति की लंबी उम्र के लिए इससे श्रेष्ठ कोई आदि नहीं होता। दोस्तों, अब हम यह जानते हैं कि आखिर 2023 में करवा चौथ कब है और है पूजा का शुभ मुहूर्त। शास्त्रों में कहा गया है शुभ मुहूर्त में पूजा पाठ करने से पति पत्नी में प्यार कई गुना बढ़ जाता है। सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद एक साथ मिलता है। जानिए चांद निकलने का समय, तारीख और पूजा का शुभ मुहूर्त। दोस्तों, 2023 में इस बार करवा चौथ नंबर के महीने में यानी 1 तारीख को मनाया जाएगा और इस दिन बुधवार है और पूजा का मुहूर्त शाम 5:36 से लेकर शाम 6:54 तक, जो कि पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। इसी मुहूर्त में आपको पूजा पाठ करना है और चांद निकलने का समय है 8:15, जो कि इस बार चांद जल्द ही निकलेगा। हर जिले में 4 अलग अलग निकलता है, अलग अलग समय पर निकलता है, परंतु चांद निकलेगा अवश्य। आपका व्रत पूरा और सफल होगा अवश्य। दोस्तों, विशेष करवा चौथ पर सुहागिन महिलाएं करती हैं एक बड़ी जाने अनजाने में पहन ली है
से कपड़े जिसके कारण पति पर आते हैं भारी संकट। किसी लिए खासकर करवा चौथ पर ऐसे कपड़े और स्तर पर ऐसी चुन्नी कभी ना ओढ़े। दोस्तों, करवा चौथ महिलाओं का एक महत्वपूर्ण व्रत है जिसे देश भर में बड़ी ही श्रद्धा और प्यार से मनाया जाता है। इस व्रत को भली भांति करती है। आपको बता दें, विदेशों में रहने वाली महिलाएं भी करवा चौथ को मानती हैं। ऐसे में करवा चौथ की शॉपिंग तैयारियां महिलाएं कई दिनों पहले से ही करना शुरू कर दी थी। परंतु क्या आप जानते, विशेष तौर पर करवा चौथ के दिन ऐसे कपड़े और ऐसी चुन्नी कभी नहीं पहननी चाहिए। यहाँ तक कि बॉलीवुड में अभिनेत्रियां भी ऐसे कपड़े कभी नहीं पहनती। व्रत टूट जाता है, पति पर आते हैं भारी संकट। दोस्तों, यह कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि यह त्योहार पति के लिए किया जाता है। इसीलिए ऐसा पाप अनर्थ कभी मत करना। तो चलिए जानते हैं, एक सुहागिन महिला को अपने पति की निशानी कभी किसी पराई स्त्री को नहीं देनी चाहिए। इसी शास्त्रों में अशोक जाता है, जैसे शादी का जोड़ा, माथे की बिंदी, सिंदूर, सूत्र, पायल, पैरोडी, बिछिया, आपकी शादी की चुन्नी, जो कि बहुत महत्व रखती है। कोई भी 16 श्रृंगार में से कोई भी एक चीज कभी किसी पराई स्त्री को नहीं देनी चाहिए। शास्त्रों में इसे अच्छा नहीं समझा जाता है, क्योंकि मुझे आपके पति की निशानी है, परंतु आप किसी को नया वस्त्र या नया श्रृंगार दे सकते हैं, परंतु आप अपना कभी न दें, अन्यथा पति पर संकट आ सकती। नाम दोनों की दूरियां पैदा हो सकती है, पति पत्नी भी कम हो सकता हूँ। बिल्कुल भी नहीं चाहते कि पति पत्नी में प्यार कम हो जाए, इसीलिए थोड़ा संयम नियम का पालन अवश्य करें। दोस्तों, आप जानते हैं, विशेष करवा चौथ ऐसे कौन से कपड़े नहीं पहनने चाहिए जिसके कारण कभी ना टूटे, पति पर कोई भी संकट न आए। तो चलिए ये भी जान लेते हैं। दोस्तों, जब किसी लड़की की शादी होती है तो उसे लाल जोड़े में विदा किया जाता है। यहाँ तक कि फेरों के समय में भी लाल चुन्नी पहनाई जाती है। देवी देवता में लाल कपड़े का महत्व को समझा जाता है। शास्त्रों में लाल और भगवा रंग बड़ा ही शुभ और मंगलकारी समझा जाता है, अत्यंत दुर्लभ समझा जाता है। परंतु इसी के साथ ही क्या आप जानते हैं, विशेष तौर पर करवा चौथ के दिन एकदम सफाचट सफेद साड़ी, सफेद सूट, फिर चाहे उस पर मूड नहीं क्यों ना लगे, आपको करवा चौथ मन करता ही नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि यह रंग स्क्रीन में धावा होने का रूप होता है। और बात जब करवा चौथ की हो तो सफेद वस्त्र कभी नहीं पहनना चाहिए। यहाँ तक कि व्यक्ति को, महिला को सफेद वस्त्र नहीं देना चाहिए, बहुत ही शुभ समझा जाता है। खास करवा चौथ पर यदि आप शादी का जोड़ा रखा हुआ है तो उसे पहनकर इस व्रत को करने से बहुत ही शुभ समझा जाता है। शादी का जोड़ा करवा चौथ पर जब कोई महिला पहनती है तो इससे पति को बहुत खुशी होती है, साथ ही साथ माता पार्वती का मिलता है आशीर्वाद, क्योंकि यह जोड़ा आपकी अटूट प्यार की निशानी है और मंत्रों से बंधा होता है तथा बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ और देवी देवताओं का, माता का मिला होता है। इसीलिए शादी का जोड़ा विशेष करवा चौथ पर अवश्य पहनना चाहिए। ऐसे में यदि आपके पास शादी का जोड़ा नहीं है तो आप बाजार से भी लाल चुन्नी, लाल कपड़े पहन सकती हैं। दोस्तों, खास करवा चौथ पर लाल रंग का जोड़ा, भगवा रंग, हरा, पीला, गुलाबी, इन सभी रंगों के कपड़े पहने जा सकते हैं, जो कि यह रंग गलत नहीं होते। विशेष करवा चौथ के दिन आप पुराने कपड़े भी पहन सकती हैं। दोस्तों, खासकर करवा चौथ पर मांग में ऐसा सिंदूर कभी नहीं चाहिए होता है, घोर अनर्थ लगता है स्त्री को पाप, और करवा चौथ का व्रत की सफल कभी नहीं होता। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, नंबर 1, सबसे पहले आपको बता दें, जब भी आप सिंदूर लगाएं तो माता पार्वती का ध्यान अवश्य करें, क्योंकि माता पार्वती जी अखंड सौभाग्यवती का वरदान देती है, इसीलिए माँ को एक लायक तो बनता है। दोस्तों, नंबर 1, खासकर करवा चौथ पर आप ऐसी गलती कभी न करें। कम से कम आज के दिन माथे पर भरपूर मात्रा में जितना लंबा हो सके पर सिंदूर लगाना चाहिए। ऐसा दृश्य देखकर माता पार्वती आरती होती है और देती है अखंड सौभाग्यवती का वरदान। माता पार्वती को बहुत खुशी होती है जब कोई स्त्री भरपूर मात्रा में सिंदूर लगाती है।
दोस्तों नंबर 3, कई लोग फैशन के लिए माथे पर सिंदूर लगाना पसंद करते हैं, परंतु शास्त्रों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं बताया गया है। खासकर ऐसी स्त्रियों को माता पार्वती बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। यदि आप हल्का सा सिंदूर लगती है तो इससे आपके सदैव विपदाएं बनी रहे। आपका पति किसी पराई स्त्री की ओर आकर्षित हो सकता है। आप दोनों के बीच में दूरियां पैदा हो सकती है। में आपकी मदद की गई संबंध हो सकते हैं। शास्त्रों में कहा जाता है कि भरपूर मात्रा में माथे पर सिंदूर लगाने से पति पत्नी में प्यार और बढ़ जाता है, होता है, आकर्षित मिलता है, लंबी उम्र का वरदान। इसीलिए कम से कम विशेषकर करवा चौथ पर ऐसी गलती कभी ना करें। दोस्तों नंबर को सिंदूर की डिबिया यदि हाथों से गिर जाए तो यह शुभ लक्षण नहीं होते हैं। यदि ऐसा हो जाए तो माता पार्वती को याद जरूर करें, बला टल जाती। साथ ही साथ महिला को अपना इस्तेमाल किया गया सिंदूर कभी किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि यह आपके पति की निशानी है। ऐसा करने से पति भटक जाता है, दोनों के बीच जाती है भारी विपदाएं। दोस्तों नंबर यदि आपकी मांग में सिंदूर भरा है तो यह बहुत ही शुभ समझा जाता। माता पार्वती अति प्रसन्न होती है और मिलता है 7 जन्मों तक का सा यह दृश्य बात का इशारा करता है कि आपका साथी आपसे बहुत प्यार करता है। माता को होती है सीमा बचाती है संकटों से। देखिए करवा चौथ की इस वीडियो में पूरा जानकारी है, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है और वीडियो में अंत तक अवश्य देखें। आज का वीडियो बहुत ही सुंदर है, ज्ञानवर्धक है। इस वीडियो में आपको करवा चौथ की विधि भी बताई गई है। दोस्तों आज करवा चौथ पर जब आप शॉपिंग करें तो क्या खरीदे और क्या नहीं, और क्या लाना और क्या पहनना और क्या खरीदना सबसे जरूरी समझा जाता है। आइए जानते हैं। दोस्तों करवा चौथ अब बस कुछ ही दिन दूर है, ऐसे में जरूरी हो जाता है कि अब जल्द से इस विशेष दिन के लिए जरूरी चीजों की शॉपिंग कर लेनी चाहिए। आज हम आपको बताएंगे कि विशेष करवा चौथ पर क्या खरीदे और क्या नहीं, और क्या खरीदना सबसे उत्तम और सबसे विशेष समझा गया है। तो आइए जानते हैं। दोस्तों इस विशेष करवा चौथ वाले दिन पहले हैं नहीं लगाई खरीदारी करते समय क्या खरीदना शुभ योग को यह जानना आपको बहुत ही जरूरी है। नंबर 1 कपड़े। महिलाएं करवा चौथ पर अपनी में पहनी शादियां या लहंगे को ही पहनती थी, परंतु आप समझ बदल गया है। अब महिलाएं इस नए ट्रेडिशन कपड़े लेना पसंद करती हैं। आप चाहे यह कपड़े किसी भी तरह की ले सकती है, परंतु लाल, हरा, पीला, गुलाबी, मेहरून और रेड कलर सबसे विशेष माने गए। परंतु लाल रंग के जोड़ी का सकारात्मक असर कुछ अलग ही रंग लाता है और इसे पहनना भी शुभ समझा गया है। दोस्तों खामियां। नंबर वही को आसान भाषा में इस तरह समझा जा सकता है कि ये वो तोहफा होता है जो सास को दिया है। इसीलिए बाजार से खरीदारी करते समय एक बहू को यह ज्ञान होना चाहिए किसी अपनी सास के लिए कोई गिफ्ट अवश्य खरीदे और उन्हें दे दे। दोस्तों नंबर 3 चूड़ियां। चूड़ियां लेना कटाई ना भूले। सुहागन के श्रृंगार में इसका विशेष महत्व समझा जाता है, इसीलिए इसे अवश्य लें। इसके लिए चाहे तो आप मैचिंग छोरियां ले सकती हैं या फिर भी खड़े ले सकती हैं। करवा चौथ में इसका होना बहुत ही शुभ समझा गया है, इसके बगैर करवा चौथ व्रत पूरा समझा जाएगा। दोस्तों नंबर और आभूषण। करवाएं पर आभूषण की खरीदारी की जाती है, ऐसा इसलिए कि महिलाएं अपनी शादी के साथ ही आभूषण लेना भी पसंद करती हैं। आप चाहें तो ट्रेडिशन या मॉडर्न आभूषण ले सकती है। दोस्तों नंबर 5 करवा चौथ से पहले महिलाएं घर पर की मेहंदी लगाया करती थी, परंतु अब मार्केट में ही उन्हें आशा यानी से मेहंदी लगाने वाले मिल जाते हैं। वैसे यदि आप इसके लिए लंबी लाइन नहीं लगाना चाहती है तो घर पर ही मेहंदी लगाना एक बेहतर समझा जाएगा। दोस्तों नंबर और छलनी कर बाद मिट्टी से बना छोटा सा कड़वा होता है जिसमें पानी भरा जाता है।
चार को देखते हुए नहीं चढ़ाया जाता है, वहीं छलनी से चांद जाता है। और फिर पत्नी पति को देखती है से ही पति पत्नी को पानी पिलाता है। यदि ये दोनों चीज करवा चौथ पर न हो तो आपका का व्रत सफल नहीं समझा जाएगा, बल्कि अशुभ परिणाम मिल सकते हैं। दोस्तों, सेवन विशेष करवा चौथ पर मोर पंख अवश्य खरीदनी चाहिए, इससे सकारात्मक परिणाम हासिल होते हैं और पति का चलन में बीतता है। विशेषकर चौथी बार घर में लाने से डॉलर का आगमन होता है। पति पत्नी को अपने कमरे में मोर पंख अवश्य लगाना चाहिए, इससे और बन जाता। दोस्तों, नंबर 1 विशेष करवा चौथ पर तीलियां किया सिखों का होना को मौन ही हम समझा गया है। करवा चौथ पर तीलियां अवश्य होनी चाहिए। दोस्तों, अब ये भी जान लेते हैं कि खास करवा चौथ पर क्या ना खरीदे और किन किन गलतियों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। नंबर विशेष करवा चौथ पर सफेद कपड़ा और काला कपड़ा का कहीं नाम नहीं ले, ऐसा करने से रिश्तों नेगेटिविटी आएगी। नंबर 2 करवा चौथ का त्योहार समझा जाता है, ऐसे में था चीजें चाकू छुरी कैंची आदि बिल्कुल भी नहीं खरीदनी चाहिए। संगणना पति पत्नी में झगड़ा आदि हो सकती है। बदरी करवा चौथ वस्तु नहीं हुई छलनी और झटका हुआ करवा बिल्कुल भी ना खरीदे का व्रत खंडित हो सकता है। ऐसे में आपको अशुभ परिणाम मिल सकते हैं, ऐसा करने से बचें। दोस्तों, नंबर पोर्ट करवा चौथ में इस्तेमाल होने वाली सीखे या तीलियां बिल्कुल भी खंडित नहीं होनी चाहिए, जैसे उनकी टूटी हुई दिया बिल्कुल भी ना। यदि यह तीलियां टूटी हुई है तो आप उन्हें इस्तेमाल न करें और दूसरी खरीद लें। दोस्तों, नंबर 5 सबसे पहले मुहूर्त के अनुसार पूजा पाठ करें, बगैर बोर्ड के अनुसार पूजा पाठ करने का फल हासिल नहीं होगा। इस बात का ध्यान आपको होना चाहिए। जो महिला बूथ पर पूजा पाठ करती है तो उसके पति को कई लाख गुना व्यापार में फायदा होता है, रिश्तों में मधुर फल हासिल होते हैं। देखिए, पहले आपको मुहूर्त में पूजा पाठ कर ले, आप आराम से कहीं बैठ जाएं, फिर चंद्रोदय के पश्चात पूजा पाठ करने से छूट का लाभ भी मिल जाएगा और चांद के दीदार हो जाएंगी। दोस्तों, करवा चौथ के दिन चाहे कुछ भी हो जाए, एक सुहागिन महिला को नारंगी रंग का कपड़ा पहनना चाहिए और ना ही किसी औरत को अपनी यह चीज दी नहीं चाहिए, अन्यथा आपकी मंदी का जीवन संकट में पड़ जाएगा, आपके रिश्ते भी सकते हैं। करवा चौथ का पर्व कोई साधारण बार नहीं है, यह बात आप निकले स्त्री को सदैव यह बात नहीं भूलनी चाहिए, उसका पति सिर्फ उसी के लिए बना है। अर्थात यदि कोई औरत अपना मेकअप किसी गैर औरत के साथ शेयर करती है तो उसका पति भी कहीं और शेयर हो जाता है, मतलब आपका पति नहीं रहता है, उसका मन और भटकने लगता है। ऐसे में आपका मंगलसूत्र, सिंदूर, यहाँ तक कि पैरों से लेकर बिंदिया तक कोई भी किसी औरत शेयर ना करें, क्योंकि यह आपके पति की है। आपके पति पर बस आपका खाता है और आपका कोई और औरत नहीं छीन सकती। दोस्तों, यह बात आप लिख ले, नया में कब खरीद कर दे सकते हैं, परंतु अपना तो मरते दम तक किसी को मत देना। चाहे गंगा में विसर्जित कर देना, परंतु किसी औरत को मत देना। दोस्तों, विशेष तौर पर करवा चौथ का व्रत एक अधूरी शादी वाली महिला को कभी नहीं मानना चाहिए। यदि आप गर्भवती हैं और आप इस व्रत को रखने में सक्षम है, इस व्रत को रख सकती है। यदि आपकी स्थिति व्रत रखने की नहीं है तो डॉक्टर की सलाह अवश्य ले, साथ ही साथ कन्या करवा चौथ का व्रत रख सकती है। और वही यदि आपकी कोर्ट मैरिज हुई है और 7 फेरे नहीं हुए हैं तो ऐसे में आप इस व्रत को कभी ना रखें, क्योंकि यह शास्त्रों के विरुद्ध समझा जाएगा। पाप मत करना, पहले हिंदू रीति रिवाजों के साथ 7 फेरे ले लिए, इतना भी इस व्रत को कर सकती है। दोस्तों, जो स्त्री कोर्ट कचहरी से शादी करती है और 7 फेरे नहीं लेती है तो ऐसी शादी अशोक जाती है, फिर चाहे वह किसी भी धर्म से शादी क्यों ना हो, ऐसी शादी पवित्र ही मानी जाती है। ऐसी औरत मात्र एक रखेल के रूप में देखी जाएगी, मात्र यह रिश्ता एक कचरा है और कुछ नहीं हूँ। जिस शादी में साथ रहे होते हैं, परिवार सहित आशीर्वाद होता है, शादी पूरी और सफल एवं
खुशी और एक अच्छे पैमाने के साथ देखी जाती है। दोस्तों, आप जानते हैं करवा चौथ पर खाने में क्या बनाना चाहिए और क्या खाना चाहिए, और व्रत रखने से पहले ही कैसे, लेकिन इस समय और इसे कौन देता है। विवाह के पहले साल में मायके से सखी देने की भी परंपरा रही है, जबकि एक अन्य कथा के अनुसार जब द्रौपदी ने करवा चौथ का व्रत रखा था तब उनकी सासू मां सखी, इस तरह मायके और ससुराल से सदी की परंपरा जुड़ी हुई है कि के समय लेना चाहिए। सबसे पहले आपको व्रत का संकल्प लेना चाहिए। सदी में आपने भी आदि खा सकते हैं, फल फ्रूट खा सकते हैं, नारियल पानी इस समय आप आवश्यक लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद समझा जाता है। और चली भी आप खा सकते हैं, तला भुना भूल कर भी ना खाएं, इससे आपका पेट खराब होगा। और ज्यादा से ज्यादा आप लोगों का जूस भी, सदी में लहसुन प्याज का खाना नहीं, तो माँ देवी पार्वती आपसे घोषित हो जाएंगी और आपका व्रत खंडित हो जाएगा। सजी खाने का समय सूर्योदय से पहले सचिन खा लेना चाहिए, यानी कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे की अवश्य खा लेना चाहिए, क्योंकि इसके पश्चात सूर्य उदय हो जाता है। इसके पश्चात आप खाएंगे तो आप कपड़ा तूने जाएगा, खाने से शक्ति मिलती है तथा इधर आए और सफल होता है। दोस्तों, करवा चौथ पर खाने में यह चीज कभी नहीं बनाना चाहिए। माता की गोद में इन चीजों को कभी नहीं चढ़ाया जाता है। करवा चौथ पर भूल कर भी लहसुन प्याज का खाना कभी नहीं चाहिए। मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन आप खड़ी पकोड़ा, खीर, पूरी, हलवा आदि जरूर बनाएं। आप चाहें तो गोभी की सब्जी, केले की सब्जी, पनीर आदि बना सकते हैं। चावल भी बना सके, परंतु माता रानी के लिए खास भोग में हलवा, पूरी, खीर, छोले की सब्जी आदि बना सकते हैं। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।